लद्दाख, जिसकी जमीन पर आसमान में होने का फील आता है, जहां किले, रेतीले पहाड़, लो ऑक्सीजन वाले हाई एल्टीट्यूड पासिस और उन पर बाइक राइड करने वाले लोग। यह है लद्दाख, जहां मैं आपको घुमाने वाला हूं। लेह की सिटी से लेकर खूबसूरत पैंगोंग लेक और इस दौरान पड़ने वाले दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पासिस में से एक खारदुंगला और ढेरों प्लेसेस, और साथ में मिलेगी रोड ट्रिप की कंप्लीट डिटेल्स। कब रूट ओपन होता है, बजट आइटनरी, फैमिली के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, सेल्फ टूर कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं लद्दाख का यह एडवेंचर सफर। लद्दाख में पहले दिन आकर बस रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह काफी हाई एल्टीट्यूड पर है और बॉडी को वहां के वेदर और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। इसलिए पहले दिन आप यहाँ के लोकल प्लेसेस कवर कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं लेह की मार्केट से। लेह का यह मार्केट सिर्फ एक शॉपिंग प्लेस नहीं, बल्कि यह लद्दाख की कल्चर और हेरिटेज का एक अनोखा मिक्सचर है। यहाँ आपको तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना शॉल्स, कारपेट्स और लोकल सोवेनियर्स देखने को मिलेंगे। साथ में ड्राई फ्रूट्स, लोकल फूड और भी काफी कुछ। लेह मार्केट एक पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ की वाइब्स, यहाँ के लोग और यहाँ की चीजें सब कुछ यूनिक है। लद्दाख फ्लाइट से जाने वालों के लिए तो पूरे साल भर ओपन रहता है, लेकिन रोड ट्रिप करने वालों के लिए यह अप्रैल या मई से अक्टूबर नवंबर तक ओपन रहता है, क्योंकि बाकी समय बर्फ की वजह से रोड्स क्लोज रहते हैं। लद्दाख बाय रोड जाने के दो रास्ते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश के मनाली से, तो दूसरा जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से। दोनों रूट से दूरी लगभग 430 किलोमीटर है, लेकिन जाने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रोड्स ज्यादा अच्छी हैं। वहीं मनाली से लेह के रास्ते कई जगहों पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और खराब भी, लेकिन बाइक राइडर्स अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। पर घूमने के लिए परमिट भी लगता है, जिसकी डिटेल्स हम आगे जानेंगे। वैसे तो दोस्तों दोनों ही रास्तों से एक दिन में पहुंचा जा सकता है, लेकिन वेदर और रास्ते के चैलेंजेस को देखते हुए आपको 2 दिन में ट्रिप करनी चाहिए। और रूट प्लान आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। बाइक से इस रोड ट्रिप में आपका 2000 से 2500 रुपए तक का फ्यूल का खर्चा हो सकता है। लेह मार्केट से कुछ कदम की दूरी पर आपको देखने को मिलता है लेह पैलेस। लेह पैलेस 17वीं शताब्दी में बना था। यह महल कभी नामग्याल राजवंश का शाही महल हुआ करता था। यहाँ की दीवारें आज भी उस जमाने की कहानियां बयान करती हैं। अब इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप पूरे लेह शहर का नज़ारा देख सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हो या फिर नहीं, यह प्लेस आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर देश के बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस से काफ़ी अलग है। लेह पैलेस से 4 से 5 किलोमीटर दूर है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह के खूबसूरत जगहों में से एक है। यह सफेद रंग का स्तूप 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनवाया गया था और इसे शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। अगर आप यहाँ सनराइज या सनसेट के समय में आते हैं तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। वैसे सिटी में हमारी आइटनरी एक और दिन की थी,
पर उसके पहले दूसरे दिन हम जाने वाले थे लद्दाख के खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली के सफर पर। लेकिन जाने का मजा है बाइक से, जो लद्दाख में आपको बाइक के मॉडल के अकॉर्डिंग लगभग 1200 से 2000 पर डे में मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी चाहिए कि आप केवल लद्दाख नंबर की बाइक से ही यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हिमाचल या कश्मीर की रेंटेड बाइक यहाँ लोकल्स अलाउ नहीं करते। पर अगर आपकी पर्सनल बाइक देश के किसी भी लोकेशन की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेह से नुब्रा वैली लगभग 130 किलोमीटर है, लेकिन लेह से निकलते ही आपकी गाड़ी लगातार ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देती है, क्योंकि लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है खारदुंगला पास, जिसके रास्ते बर्फ से लदे हुए होते हैं। खारदुंगला पास सी लेवल से लगभग 5600 मीटर की हाइट पर है, जहां आर्मी के जवानों का बेस पॉइंट भी है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो ठंड की अधिकता, इसलिए थोड़ा वक्त गुजार के आप आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते अब लगातार नीचे की तरफ जाते हैं और पहुंचा देते हैं प्लेन रोड पर श्योक रिवर के किनारे, और लगभग 4 से 5 घंटे के सफर के बाद आप आ जाते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली की खासियत यह है कि यहाँ आपको एक मिक्स लैंडस्केप देखने को मिलेगा। एक तरफ ड्राई डेजर्ट तो दूसरी तरफ माउंटेन्स, और बीच में श्योक और नुब्रा नदी। वहीं डबल हम्प कैमल भी यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ के सिल्वर सैंड डेजर्ट में एडवेंचर एक्टिविटी भी की जा सकती है। यहाँ स्टे के लिए कैंप्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो 2000 से 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे बाई फ्लाइट यहाँ पहुँचना सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि दिल्ली से लेह की फ्लाइट केवल 1 घंटे में आपको लेह पहुँचा देती है। लेकिन लास्ट ईयर दिल्ली से फ्लाइट 6000 से 7000 में मिल रही थी, तो इस साल 10 से 12000 तक में। हालांकि दिल्ली से श्रीनगर बाय ट्रेन, बस या फ्लाइट से पहुंच के आप 6 से 7000 में श्रीनगर से लेह की फ्लाइट ले सकते हैं। वैसे लेह का सीजन आने पर शायद आपको दिल्ली से ही 6 से 7000 में फ्लाइट मिल जाए, इसलिए फ्लाइट प्राइस भी चेक करते रहे। तीसरे दिन सुबह 7 से 8 बजे तक आप पास के ही दीक्षित मोनेस्ट्री होते हुए पेंगोंग लेक के लिए जा सकते हैं, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन सेम डे पहुँचना मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए आपको 125 किलोमीटर दूर दुरबुक में ही स्टे करना चाहिए, और यहाँ आपको 1500 तक में स्टे मिल जाते हैं। फोर्थ डे लद्दाख की सबसे खूबसूरत होने वाली थी, क्योंकि दुरबुक से केवल 50 से 60 किलोमीटर दूर ही पेंगोंग लेक पड़ता है, जिसके रास्ते लद्दाख की असली ब्यूटी से आपको मिलाते हैं, जहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। पेंगोंग लेक 5 किलोमीटर वाइड और लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1/3 हिस्सा इंडिया में तो 2/3 चाइना में है। लेक समर में वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स में भी दिखाई देती है, वहीं विंटर में यह फ्रीज भी हो जाती है। लेक के पास ही वह 3 इडियट्स वाली पिक भी क्लिक करवाने के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे यहाँ पर भी स्टे के लिए होम स्टे अवेलेबल है, जो 1500 से 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ काफ़ी ठंड होती है, इसलिए यह आपकी चॉइस है, पर आप वापस दुरबुक में स्टे कर सकते हैं। दिल्ली से लेह की डायरेक्ट बस भी चलती है, जो लगभग 1700 रुपये में आपको 33 घंटे में लेह पहुंचा देती है, जो कि ऑर्डिनरी नॉन एसी नॉर्मल बस होती है और मनाली होते हुए जाती है। अगर आप शेयरिंग बस देख रहे हैं तो मनाली के माल रोड से 3000 से 4000 पर पर्सन देकर आप बाय ट्रैवलर भी जा सकते हैं,
जो लगभग 16 से 18 घंटे में लेह पहुंचा देती है। वहीं शेयरिंग कार से 5000 से 7000 और प्राइवेट कार के साइज के अकॉर्डिंग 20,000 से 40,000 तक लग सकते हैं। लेकिन लद्दाख का एडवेंचर जब बाइक से होता है तो कई चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बाइक का खराब होना। तो इससे बचने के लिए यहाँ ग्रुप में ट्रैवल करना चाहिए, और अगर ग्रुप में नहीं कर रहे हैं तो रोड्स पर यहाँ बैकअप व्हीकल्स घूमते हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन इस हेल्प के बदले 5,000 से 10,000 तक वह चार्ज करते हैं। इसलिए इसके लिए प्रिपेयर ही रहें, और सपोज आपकी कार खराब हो जाती है तो उसके 40 से 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी 4 व्हीकल से आना तो अवॉइड ही करें। 5th डे आप दुरबुक से वापस लेह के लिए जा सकते हैं, और इस रास्ते में चांगला पास भी पड़ता है, जहां कई बार आपको समर में भी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। दुरबुक से लेह लगभग 100 किलोमीटर दूर है और 3 से 4 घंटे पहुंचने में लग सकते हैं। लद्दाख में गुरु नानक देव जी ने भी तपस्या की थी, और इसका प्रमाण मिलता है यहाँ के पत्थर साहिब गुरुद्वारे में। कहते हैं यहाँ के लोगों को उस वक्त एक राक्षस परेशान करता था, और जब गुरु नानक देव जी यहाँ तपस्या करते थे तो उस राक्षस ने एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर फेंक दिया था। लेकिन वह पत्थर गुरु नानक देव जी के शरीर में टकराकर मोमबत्ती जैसा नरम हो गया था, और उनका शरीर उस पत्थर में छप गया। सभी गुरुद्वारों की तरह यहाँ पर भी लंगर चलता है, और इंडियन आर्मी भी यहाँ देखरेख और सेवा करती है। पत्थर साहिब लेह से 23 किलोमीटर दूर है, और छठे दिन आप इसको अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे संगम पॉइंट भी आपको जाना चाहिए, जहाँ ब्यूटीफुल व्यूज के साथ राफ्टिंग भी की जा सकती है। और लद्दाख की आइकॉनिक पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए यह जगह परफेक्ट है। 7th डे आराम से आप यहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल सकते हैं। लद्दाख में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की भी नीड होती है, जो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। और जो आइटनरी और प्लेसेस आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग 400 रुपए की काउंसिल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, और लेह और कारगिल दोनों ही यहाँ की कैपिटल हैं, पर लद्दाख का असली रूप लेह सिटी में ही दिखता है। तो यहीं से ट्रिप की शुरुआत करनी चाहिए। लद्दाख के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी ढूंढते हैं तो वो आपको लेह के बस स्टैंड से जरूर मिल जाएगा, लेकिन यह केवल सोलो ट्रैवलर्स या लो बजट ट्रैवलर्स के केस में ही अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग नॉर्मल टूरिस्ट के हिसाब से नहीं होती, और ना आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं, और कंफर्ट भी नहीं होता। लद्दाख की हेल्थ एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आपको यहां आने से 40 घंटे पहले किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक्लेमेटाइज होना चाहिए। डायमॉक्स की 250 mg टैबलेट दिन में 2 बार लेनी चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी पर 2 से 3 लीटर पानी पर डे कंज्यूम करना चाहिए। और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लद्दाख में घूमने का खर्च डिपेंड करता है कि आप कार से घूम रहे हैं या बाइक से, और दोनों के खर्च मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। पहले जानते हैं कार से लद्दाख में घूमते हैं तो क्या खर्च आएगा। लद्दाख में 2500 पर नाइट 2 एडल्ट्स में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, और 6 नाइट के एक पर्सन पर 7,500 रुपये खर्च होंगे। मील्स के 700 रुपये पर डे के हिसाब से 7 दिन के लगभग 4900 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का लेह से नुब्रा पेंगोंग की दूरी 3 दिन की ट्रिप का लगभग 22,000
तो लोकल साइट सीन का 2 से 3 हजार रुपये। अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन पर आप 30,000 का बजट रख सकते हैं और 2 लोग कार में बैठते हैं तो 15,000 एक पर्सन पर खर्च आएगा। मतलब टोटल 27,400 में आप लद्दाख के अंदर घूम सकते हैं। बाइक से यही ट्रिप करते हैं तो होटल और मील्स पर तो सेम खर्च आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप बाइक हायर करते हैं तो मिनिमम 1500 रुपये पर डे में बाइक रेंट हो सकती है और 6 दिन का अराउंड 9,000 और पूरी ट्रिप में लद्दाख के अंदर लगभग 500 से 600 किलोमीटर बाइक चलेगी तो लगभग 3,000 रुपये का फ्यूल पर खर्च होगा। और 2 पर्सन बाइक पर जाते हैं तो एक पर्सन पर लगभग 6,000 का खर्च आएगा। मतलब बाइक से आप टोटल 18,400 में ही लद्दाख घूम लेंगे। वैसे यहाँ हॉस्टल्स वगैरह भी मिलते हैं और नॉर्मल स्टेज चूज करके 15,000 में भी यह ट्रिप हो सकती है। वहीं खुद की बाइक से आ रहे हैं तो 10,000 में भी यह ट्रिप हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा लेह तक पहुंचने का खर्च अलग होगा, जो डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से आ रहे हैं, बस से, बाइक से या कार से। और इसके खर्च की डिटेल्स मैंने वीडियो में पहले ही बता दी है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क लेह में तो अच्छा मिलता है, लेकिन इसके आउटर पार्ट्स में नेटवर्क तो रहता है पर नेट काफ़ी स्लो या फिर कई बार बिल्कुल ही नहीं रहता। लद्दाख में लेह हो या नुब्रा या पेंगोंग, सभी जगह वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ सभी हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, तो लैंग्वेज इशू भी नहीं आता है। अल्टीमेटली लद्दाख फैमिली के साथ घूमने के लिए पैकेज लेना चाहिए और फ्लाइट में जाना चाहिए। यह कॉस्टली भले पड़ेगा, लेकिन यह यहाँ घूमने का सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर वेदर और नेचर के